फैजू और जेहरा संघर्ष से सफलता की कहानी। जेहरा एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी जहां लड़कियों की शिक्षा को जरूरी नहीं समझा जाता था। गांव की गलियां संकरी थीं, कच्चे मकान थे और सोच पुरानी थी। उसकी जिंदगी में मुश्किलें बचपन से ही थीं, लेकिन उसने हमेशा अपने सपनों को जिंदा रखा। जब वह छोटी थी तब से ही उसे अफसर बनने का सपना था, लेकिन यह सपना देखना जितना आसान था उसे पूरा करना उतना ही मुश्किल था। उसके पिता एक छोटे किसान थे जिनकी आमदनी इतनी कम थी कि घर चलाना मुश्किल हो जाता था। उसकी माँ चाहती थी कि वह पढ़े, लेकिन घर के हालातों को देखते हुए ज्यादा कुछ कह नहीं पाती थी। गांव के लोग मानते थे कि लड़की को ज्यादा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अंत में उसे शादी करके घर संभालना ही था। जेहरा का सबसे अच्छा दोस्त फैजू था। वह भी उसी गांव में रहता था और हालातों से लड़ रहा था। उसके पिता शहर में मजदूरी करते थे और घर पर सिर्फ बीमार माँ थी। परिवार की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर थी, लेकिन इसके बावजूद वह जेहरा की पढ़ाई में उसकी मदद करने को हमेशा तैयार रहता था। वह समझता था कि अगर जेहरा आगे बढ़ेगी तो यह सिर्फ उसकी जीत नहीं होगी, बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाल बनेगी। जब जेहरा स्कूल जाती थी तो लोग ताने मारते थे। वे कहते थे, अरे ये लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर में तो चूल्हा चौका ही करना है। यह बातें उसे अंदर से तोड़ देती थीं, लेकिन फैजू उसे हमेशा हिम्मत देता। वह कहता, तू अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रह, एक दिन यही लोग तुझे सलाम करेंगे। हर दिन जेहरा कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। रास्ता कठिन था, कई बार तो बारिश के कारण सड़कें इतनी गंदी हो जाती थीं कि चलना मुश्किल हो जाता था। उसके पास अच्छे कपड़े और जूते नहीं थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जब भी किताबों के पैसे नहीं होते तो फैजू अपने छोटे मोटे कामों से जो पैसे बचाता उससे उसकी किताबें खरीदता। समय बीतता गया और जेहरा ने 10वीं कक्षा में टॉप किया। यह पूरे गांव के लिए चौंकाने वाली बात थी। एक लड़की जिसे कभी कमजोर समझा जाता था, उसने सबको पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अब असली चुनौती आने वाली थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था और उसके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। पिता ने साफ कह दिया कि उनके पास शहर भेजने के पैसे नहीं है और अब जेहरा की शादी की बात की जाने लगी। यह सुनकर जेहरा अंदर से टूट गई। उसे लगा कि उसके सारे सपने यहीं खत्म हो जाएंगे, लेकिन तभी फैजू ने उसे हिम्मत दी। फैजू ने शहर जाकर मजदूरी करने का फैसला किया। वह दिन में ईंटें उठाता और रात में रिक्शा चलाता। हर महीने जो भी पैसे बचते वह जेहरा को भेज देता ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। जेहरा ने शहर में बहुत संघर्ष किया। उसे कई बार भूखा रहना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कड़ी मेहनत की और कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी सिविल सर्विस की परीक्षा। यह परीक्षा बहुत कठिन होती थी और इसके लिए कोचिंग की जरूरत थी। कोचिंग के पैसे उसके पास नहीं थे। फैजू ने फिर से उसकी मदद की। उसने गांव में दुकान पर काम करना शुरू कर दिया और अपनी पूरी कमाई जेहरा के लिए भेजने लगा। जेहरा ने बिना किसी कोचिंग के खुद से पढ़ाई की और दिन रात मेहनत की। जब परीक्षा हुई तो वह बहुत नर्वस थी। उसे लगा कि उसकी मेहनत कहीं अधूरी न रह जाए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जेहरा ने टॉप किया था। अब वह अफसर बन चुकी थी। वही लड़की जिसे गांव वाले ताने मारते थे, अब पूरे गांव की शान बन चुकी थी। जब जेहरा पहली बार अपने ऑफिस पहुंची तो सबसे पहले उसने फैजू को बुलाया। उसने सबके सामने कहा, अगर फैजू न होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उसकी भी है। इसके बाद जेहरा ने अपने गांव में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने वहां एक कोचिंग सेंटर खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। फैजू भी वहां बच्चों को पढ़ाने लगा। अब गांव के लोग भी समझ गए थे कि असली दोस्त वही होता है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहे। गांव की लड़कियों को भी अब प्रेरणा मिलने लगी थी। पहले जो लड़कियां पढ़ाई से डरती थीं, अब वे भी स्कूल जाने लगी। जेहरा एक नई क्रांति लेकर आई थी। हर साल जेहरा और फैजू गांव के बच्चों को प्रेरित करने जाते। फैजू कहता, अगर तुम खुद पर भरोसा रखो और मेहनत करो तो कोई भी सपना सच हो सकता है।
उनकी कहानी पूरे देश में मशहूर हो गई और लाखों लोग उनसे प्रेरित हुए। अब गांव में बदलाव आ चुका था। जो लोग लड़कियों को पढ़ाई से रोकते थे, अब वे ही अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे थे। जेहरा ने सिर्फ अपनी तकदीर नहीं बदली थी, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी थी। एक दिन गांव में एक समारोह रखा गया, जहां जेहरा को सम्मानित किया गया। जब उसे स्टेज पर बुलाया गया तो उसने अपने हाथों से फैजू को ऊपर खींच लिया और कहा, आज मैं जहां भी हूं उसमें इस दोस्त का सबसे बड़ा हाथ है। यह मेरी कहानी का हीरो है। फैजू की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसकी मुस्कान वही थी जो हमेशा से थी, सच्ची और गर्व से भरी हुई। जेहरा और फैजू की यह कहानी सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में मशहूर हो गई। अब यह कहानी उन लोगों के लिए एक मिसाल बन गई जो हालातों से डरकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं। जेहरा और फैजू की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि अगर साथ में सच्चा दोस्त हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। दोस्ती सिर्फ हंसने खेलने के लिए नहीं होती, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनने के लिए होती है। आज जेहरा एक बड़ी अफसर बन चुकी है, लेकिन जब भी वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे फैजू की मेहनत, उसकी मदद और उसकी दोस्ती याद आती है। वह जानती है कि अगर फैजू न होता तो शायद वह कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। अगर इरादा पक्का हो तो हर सपना पूरा हो सकता है।